Hello students, we are doing letters. Next letter is write a letter to the editor of a newspaper complaining against reckless driving. अखबार के संपादक को एक लेटर लिखना है और शिकायत करनी है किसके खिलाफ? रेकलेस ड्राइविंग के खिलाफ। जो अंधाधुंध ड्राइविंग की जाती है उसके बारे में, उसके खिलाफ। यहाँ पर एड्रेस लिखना है टू द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़। सर, आई शैल फील ग्रेटफुल इफ़ यू अलो मी सम स्पेस इन योर एस्टीम्ड पेपर। मैं आपका आभारी रहूँगा यदि आप अपने एस्टीम्ड पेपर में कुछ मुझे स्पेस दो। आई वॉन्ट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़। और वो क्या चाहता है? अधिकारियों का ध्यान ड्रा करना चाहता है, खींचना चाहता है। किसकी तरफ? रेकलेस ड्राइविंग की तरफ, जो नया शहर में है। इन नया शहर, दिस सिटी हैज़ वाइड रोड्स। इस सिटी के जो रोड्स हैं बहुत वाइड हैं, विशाल हैं। और चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर कंपैरेटिवली फ्यू हेयर्स। और जो एक्सीडेंट्स के जो चांस है बहुत कम है। बट प्रोबेबली दिस वेरी फैक्ट, शायद यही जो तथ्य है। कौन सा तथ्य है? कि रोड जो है वाइड है और एक्सीडेंट होते नहीं, यही तथ्य इनकर्ज करता है, उत्साहित करता है रेकलेस ड्राइविंग को। इट हैज़ बिकम अ फैशन, ये फैशन बन चुका है। मोटर ड्राइवर्स ड्राइव एट अ टेरिफिक स्पीड। जो मोटर ड्राइवर्स हैं वो बहुत तेज़ गति से अपने जो मोटरसाइकिल है वो चलाते हैं। ट्रक्स कैरिंग सैंड, स्टोन्स और ब्रिक्स आर सीन मूविंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड। ट्रक्स जिनमें सैंड रेता होता है, स्टोन्स बजरी, जो ब्रिक्स होती हैं पक्की ईंटें, वो भी देखे जाते हैं फास्ट स्पीड में जाते हुए। कार्स पास बाय यू विजिंग इवन एट टर्निंग। और जो कार्स हैं वो भी हर एक मोड़ पर तेज गति से गुजरती हैं, विजिंग तेज गति से। यंग कॉलेज बॉयज ड्राइव मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स विदाउट केयरिंग फॉर देयर ऑन और एनीबॉडी एल्सेस लाइफ। जो यंग कॉलेज बॉय हैं वो मोटरसाइकिल को और स्कूटर को चलाते हैं विदाउट केयरिंग फॉर देयर ऑन और एनीबॉडी एल्सेस लाइफ। ना वो अपनी परवाह करते हैं ना दूसरों की। इट इज़ अ पॉजिटिव डेंजर। और ये एक पॉजिटिव डेंजर है किन के लिए? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, स्कूल जाते हुए बच्चों के लिए। और किन के लिए? ओल्ड मैन एंड वीमेन हु कैन नॉट क्रॉस द रोड क्विकली। बच्चों के लिए, बुजुर्ग आदमियों के लिए, बुजुर्ग औरतों के लिए जो बहुत तेज़ गति से रोड को क्रॉस नहीं कर सकते, उनके लिए ये पॉजिटिव डेंजर है। दिस रैश ड्राइविंग इज़ अ रेगुलर न्यूसेंस। ये जो रैश ड्राइविंग है, जो तेज ड्राइविंग है, वो एक न्यूसेंस है, नुकसानदायक है, हार्मफुल है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल। और ये रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। किसके लिए? एक्सीडेंट्स के लिए, फैटल एक्सीडेंट, घातक दुर्घटना के लिए, जो विच टेक प्लेस डेली, जो रोज़ाना होती हैं। नॉट अ सिंगल डे पासेस, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता व्हेन वी डोंट हियर, जब हम ना सुने किसी एक्सीडेंट के बारे में। ओनली यस्टरडे अ यंग मैन हु वॉज ऑन द लेफ्ट साइड, कल ही एक यंग मैन जो लेफ्ट साइड में था उसे कुचल दिया गया। वाज रन ओवर, किसके द्वारा उसे कुचल दिया गया? मोटरसाइकिल के द्वारा। द मोटरसाइकिल ड्राइवर ड्रॉव अवे एट सच अ ग्रेट स्पीड। और मोटरसाइकिल जो ड्राइवर था वो इतनी तेज गति से उसने अपनी मोटरसाइकिल को ड्राइव किया कि नो बॉडी कुड इवन टेक डाउन द नंबर ऑफ हिज मोटरसाइकिल, कि कोई भी उसके मोटरसाइकिल के नंबर को नोट भी नहीं कर सका। स्पीड लिमिट्स आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्सड। और जो स्पीड लिमिट है उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता। मैनी टाइम द डिफ़ाल्टर्स ब्राइब द पुलिसमैन। और कई बार जो डिफ़ाल्टर्स हैं वो रिश्वत दे देते हैं पुलिस वाले को जो ड्यूटी पर होता है और बच निकलते हैं, गेट ऑफ। द डायर नीड, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि स्पीड लिमिट शुड बी फिक्स्ड, कि जो स्पीड लिमिट है वो फिक्स की जानी चाहिए। और ऑफेंडर्स के साथ, अपराधियों के साथ सिवियरली, अपराधियों के साथ सख्ती से
डेल्ट विद, सख्ती से निपटा जाना चाहिए। योर्स ट्रूली, जो भी नेम है। नेक्स्ट लेटर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के संपादक को लेटर लिखना है और शिकायत करनी है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एट नाइट, जो रात को जो लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं उनके खिलाफ। 14 मॉडल टाउन लुधियाना, जिसको लेटर लिखना है टू द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़, सर आई शैल बी थैंकफुल टू यू इफ़ यू पब्लिश द लेटर इन योर स्टीम्ड पेपर, आपका बहुत थैंक्स होगा यदि आप पब्लिश करो इस लेटर को अपने पेपर में। द लाउड स्पीकर लाइक मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ साइंस, जो लाउड स्पीकर है वो साइंस की इन्वेंशन है, खोज है। इज़ बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, इसका नुकसान भी है और बेनिफिट भी है, ये इसका ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। इट इज़ यूज़फुल एट अ पब्लिक मीटिंग, और ये किसके लिए लाउड स्पीकर यूज़फुल है? पब्लिक मीटिंग के लिए। इट्स यूज़ एज अ हैंडी इंस्ट्रूमेंट फॉर कमर्शियल प्रोपेगेंडा, और इसका यूज़ कमर्शियल प्रोपेगेंडा, जो बिजनेस संबंधी जो प्रचार के लिए एक उपयोगी यंत्र के रूप में किया जाता है। जो इसका यूज़ है वो कमर्शियल प्रोपेगेंडा में, जो बिजनेस संबंधी प्रचार के हैंडी इंस्ट्रूमेंट, उपयोगी यंत्र के तौर पर किया जाता है। कैन बी टोलरेट, और इसे सहन किया जा सकता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। बट इट्स यूज एट नाइट इज इनटोलरेबल, लेकिन इसका जो नाइट को जो यूज़ है वो बिल्कुल टोलरेबल नहीं है, बिल्कुल उसे सहन नहीं किया जा सकता। इट काजेज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, और ये काफ़ी ज़्यादा दुख का कारण बनता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल का कारण बनता है। इट काजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल, किसके लिए? सिक पीपल के लिए, बीमार लोगों के लिए। दे कैन नॉट रिलैक्स पीसफुली, और वो आराम नहीं कर सकते, शांति से आराम नहीं कर सकते। सम पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस यूज द लाउड स्पीकर एट नाइट एज वेल एज इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, और कुछ लोग और कुछ संस्थाएं लाउड स्पीकर यूज़ करती हैं रात को और दिन को, सुबह। देयर नॉइज़ मेक्स इट डिफ़िकल्ट, उनका जो नॉइज़ है वो डिफ़िकल्ट पैदा करता है, मुश्किलें पैदा करता है, एक तो स्टडी के लिए और टू डू एनी सीरियस वर्क इन वंस होम, और घर में कोई सीरियस काम करने में, इन चीज़ों में वो डिफ़िकल्टी पैदा करता है। द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग, जो एग्जामिनेशंस हैं वो आ रहे हैं। इट विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, बहुत ज़्यादा प्रशंसा वाला काम होगा। इफ़ द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इज़ बैनड, यदि लाउड स्पीकर के यूज़ पर पाबंदी लगाई जाए, बैनड, आफ्टर 8:30 PM, 8:30 PM के बाद यदि लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रशंसा वाला काम होगा। थैंकिंग यू, जो भी नेम है। ये दोनों लेटर आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने हैं और इन्हें लर्न भी करना है। थैंक्स।